5 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्क्रिय बनाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा में पारित किया। 9 अगस्त को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जैसे ही यह फैसला हुआ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होना शुरू हो गई। 28 अगस्त को उस वक्त के चीफ जस्टिस होते थे रंजन गोगोई, उन्होंने 5 जजेस की संविधान पीठ बना दी। जब संवैधानिकता का प्रश्न हो तो संवैधानिक पीठ बनाई जाती है, संवैधानिक पीठ बना दी। अब यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो फ्रंट पर चल रहा था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या चल रहा था साहब? 5 अगस्त से पहले की तैयारियां सुने तो जानकर आपको गूज बम्स आने लगेंगे, लगेगा किसी फिल्म को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। घटना है जुलाई 27, 2019 की, यानी कि 5 अगस्त से कुछ दिन पहले की। हुआ क्या? केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 नए सैनिक जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। 1 अगस्त को एडिशनल 28,000 सैनिक और भी जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। भाई साहब, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। लगातार नए सैनिक के नए सैनिक आते जा रहे हैं। इसी बीच में फारूक अब्दुल्ला घबराकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आते हैं कि भैया चल क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में आपने इतने सैनिक क्यों भेज दिए। अगस्त 2 होता है। पाकिस्तान के द्वारा एक माइन बिछाई गई है अमरनाथ यात्रा में, यह न्यूज ब्रोक की जाती है और अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाता है। सभी यात्रियों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि साहब पाकिस्तान आप पर हमला कर सकता है। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में जो होती है उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद अगस्त 3 को 43 दिन से जो मशाइल यात्रा चल रही थी किश्तवाड़ा में, उसे रोक दिया जाता है। उमर अब्दुल्ला, इधर फारूक अब्दुल्ला मोदी से मिले हैं, उमर अब्दुल्ला जाकर के वहां के राज्यपाल से मिलते हैं, पूछते हैं कि हो क्या रहा है। इसी बीच में 6200 टूरिस्ट को रातों रात जम्मू कश्मीर से वापस निकलो, यहां से सभी टूरिस्ट वापस चलो। सोचो कश्मीर में क्या माहौल रहा होगा। विचार करो, जिस समय सारे टूरिस्ट को वहां से साफ करके हटाया जा रहा होगा, निकल लो सब लोग यहां से। लोगों में यह डर कि कहीं इंडिया अब पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाला तो नहीं है। पूरी तरह से सेना का जबरदस्त मोबिलाइजेशन यहां हो रहा है। इसी बीच में सेना के स्पोक पर्सन बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने कुछ ऐसा 31 जुलाई को हमारे साथ किया है जिसके ऊपर कुछ उनके सैनिक मारे गए हैं, उन्हें हम वापस दे रहे हैं। लोगों ने अब तक भारत के कई किस्से सुन लिए थे, सरकार का तरीका जान लिया था, लोगों को लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बहुत बड़े के अंदर अगस्त 4 आती है। अगस्त 4 के अंदर पाकिस्तान से कहा जाता है कि वो अपने बैट सोल्जर्स की डेड बॉडीज वापस ले जाए और इसी बीच में इरफान पठान समेत 100 क्रिकेटर्स से कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर छोड़कर यहां से बाहर निकल जाइए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साजाद लोन को उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस सब सस्पेंड कर दी जाती है। 144 लागू कर दी जाती है और 5 अगस्त को राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव रख दिया जाता है। यह इतना सरप्राइजिंग और टॉप नॉच सीक्रेट था कि यह किसी को भी पता नहीं चला। जस्ट लाइक कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा किसी को नहीं पता चला, एग्जैक्टली ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर से 5 अगस्त को क्या होगा किसी को नहीं पता था। कानो कान पार्टी तक को खबर नहीं, और अचानक एक बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है कि अब जिसको विरोध करना है करते जाइए। सरकार ने एक फैसले से 890 सेंटर के लॉज एक ही बार में जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए।